हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग एसिमिलेशन को डिस्कस किए थे, जिसको हम सात्मीकरण कहते हैं। सो टुडे विल डिस्कस एकोमोडेशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं समायोजन। एकोमोडेशन इट इज अगेन पार्ट ऑफ द पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। जिस सोशल प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो एकोमोडेशन भी एक पॉजिटिव प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम एसोसिएटिव प्रोसेस कहते हैं, जो साथ रहने की या इंटीग्रेशन की बात करता है। और ये एकोमोडेशन जब बात करते हैं, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इट रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट्स। जब हम कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़ा को रिजॉल्व करना है या रिजोल्यूशन करते हैं, सो एकोमोडेशन इज देयर। दैट मीन्स आप एक नई चीजों को एडजस्ट कर लिए, नई चीजों को सीख लिया, एक्सेप्ट कर लिया रादर देन द कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आपके पास इस तरीके की एडजस्टमेंट कैपेसिटी है किसी इंडिविजुअल ग्रुप में, सो यू कैन अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स। सो दैट मीन्स अगर आप कहेंगे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे अगर एक दूसरे को यहाँ पे एडजस्ट ना हो, कोई एक एकोमोडेट ना करे, so there would be always a conflict on the basis of the food habits or preparing the food or the interest of food. So accommodation denotes acquired changes in the behavior of their environment. तो आप जिस जगह पे रहते हो, जिसके साथ रहते हो, वहाँ की जो डिफरेंसेस है, उसको कम करने की बात करता है एकोमोडेशन। दैट मीन्स हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ, योर बिहेवियर, योर वे ऑफ थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट यू कैन create a better or conducive environment. The famous psychologist J.M. Baldwin was the first to use the concept of accommodation. अगर आपको पूछा जाए who was the first to use that concept, तो इसमें J.M. Baldwin is a famous psychologist. To him, the term denotes acquired changes in the behavior of individuals which help them to adjust to the environment. तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल अपनी बिहेवियरल चेंज लाता है किसी एक नई परिवेश में अपने आप को समायोजन करने या एडजस्टमेंट करने या एकोमोडेट करने। तो जैसे हम लोग कहते हैं, एक स्टूडेंट गांव के बच्चा शहर जाता है और एक हॉस्टल में रहता है, तो गांव की उसकी लाइफस्टाइल, गांव की जो एनवायरनमेंट, गांव की जो कल्चर था, तो वहां पे जाके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाउ पीपल इंटरेक्ट, हाउ पीपल डाइन, हाउ पीपल have a different type new culture, how they eat, what they eat। तो बहुत सारे चीजों में उसको एडजस्ट करना है। दैट मीन्स वो एक एकोमोडेट करना है। सो दैट मीन्स ए रूरल स्टूडेंट, अ रूरल बॉय is going to be in a new place, that is to a urban or metropolitan city, so he has to accommodate। तो accommodate मतलब एक नई पर्याप्त जो एक एनवायरनमेंट है, जो नई परिवेश में कैसे अपने आप को, नई परिस्थिति की में अपने आप को एडजस्ट करने की बात, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। Similarly, the definitions given by McIver, it is important to remember that how the term accommodation refers particularly to process to the process on which the man attains a sense of harmony with his environments। तो जब आप accommodation को, ये जो समायोजन प्रक्रिया को अपने अंदर आप समाहित करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में आपको बेहतर या हारमोनियस या सुकून जो फीलिंग्स, वो डेवलप होता है। अगर आप एकोमोडेट नहीं करते हैं, इसका मतलब आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं नए लोग, नए कल्चर, नए एनवायरनमेंट के साथ, सो देन देयर विल बी ऑलवेज ए सेंस ऑफ डिसहार्मोनी। तो वहाँ पे हार्मोनी या एक पॉजिटिवनेस फील नहीं होगा विथ एनवायरनमेंट। तो जो लोग कहते हैं हम लोग सरवाइव नहीं कर पाए, वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के तरीका, जो रहन सहन के जो अपनी तरीका है, उसमें अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फिर आप वापस या उस जगह पे आप सेट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप सेट हो गए, सेट मतलब अपने आप को एकोमोडेट कर लिए, सो देन यू फील हार्मोनी, और एक सेंस ऑफ हार्मोनी उस जगह पे आपको फील होता है। अगेन लर्नबर्ग ऑल्सो डिफाइंस the word accommodation has been used to designate the adjustment which people in groups make to relieve the fatigue and tensions of the competition and conflict। तो जब आपको लगे एडजस्ट कर लिया, तो आपके साथ जुड़े हुए जो कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, वो धीरे धीरे इरेज हो जाएगा। तो अगर कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट में रहना चाहते हो, सो आप कभी भी एडजस्ट नहीं करोगे।
तो अगर आपको लगे मैं एडजस्ट कर लिया, एकोमोडेट कर लिया एक नए परिवेश को, नए कल्चर को, नए लोगों के साथ, सो देयर वुड बी रिलीफ। मतलब आपके पास जो फटीग है, थकान है, या जो टेंशन है, जो आपकी स्ट्रेस है, जो आपके मन में कन्फ्लिक्ट या झगड़ा या कंपटीशन, जिसको आप नेगेटिव कंपटीशन कहो, उस तरीके की जो फीलिंग्स है आप आपकी कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स accommodation reduce or the marginalize the feeling of competition and conflict। अगर accommodate करने वाला बंदा किसी भी परिवेश में, किसी भी नए लोगों के साथ, किसी भी नए कल्चर के साथ, तो वहां पे उसकी जो नेगेटिव फीलिंग्स, जो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ, वो कम हो जाएगी। Ogburn or Nimkov also they define accommodation is a concept used to explain the adjustment to unreceptive individuals and groups। तो बेसिकली एकोमोडेशन उस जगह पे इसको यूज किया जाता है जब एक नए व्यक्ति एक डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट ग्रुप के लोग किस जगह पे कैसे एडजस्ट करते हैं नए लोगों के साथ। सो दैट मीन्स इट इज ए प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द डिफरेंसेस इन आवर बिहेवियर, थॉट एंड कल्चर we reduce from our mind by accommodating a new culture, new environment, new types of phenomena or new people। तो जब हम ऐसे सिचुएशन में देखते हैं, जो एकोमोडेशन को हम यूज करते हैं, किस तरीके से हमारे मन में जो चीजें डिफरेंसेस है डिफरेंट कल्चर को लेके, या जो एक नेगेटिव फीलिंग्स है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। सो दैट मीन्स वी कैन इजीली एक्सेप्ट द न्यू कल्चर। When we talk about the characteristics of accommodation, associative social process of accommodation is the result of disassociative process of conflict। तो इसका मतलब जब आपके पास conflict हो रहा था, competition हो रहा था, उस चीज से बचने के लिए, उस चीज से हटने के लिए तो आपने accommodation को create किया। जब तक हम conflict से कुछ फायदा नहीं हुआ, हमारी नेगेटिव चीजों से, conflict या competition से कोई बेहतर या पॉजिटिव हार्मोनी डेवलप नहीं हुआ, so it is better to be create the process of accommodation। When conflict arises among the individuals or groups, to avoid the conflict situation, they go for settlement, which is called accommodation। तो ये टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, बट आप एक conflict सिचुएशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को इस conflict से हटाना चाहते हैं, then you create a space for accommodation। सेटलमेंट है वो आपको create करता है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, दो ग्रुप या दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में, तो उस जगह पे अकोमोडेशन आपकी कंफ्लिक्ट को कमजोर कर देगा। सो दैट मीन्स कंफ्लिक्ट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अकोमोडेशन इज बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग टुगेदर, एक्सेप्टिंग ईच अदर, एंड यू accommodate each other। So it is a form of adjustment। The differences between individuals and groups exist, but these differences are accepted। तो यहाँ पे आपके पास differences तो है, उस differences को कम नहीं कर रहे हो, but आप accept कर रहे हो। तो कोई भी दो इंडिविजुअल हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स, दो ग्रुप्स, या कोई भी दो डिफरेंट कल्चर के लोग हो सकते हैं, अगर साथ रहते हैं, साथ एक दूसरे को समझते हैं, अपनी अपनी डिफरेंसेस को लेके रहना चाहते हैं, सो यू नीड टू हैव एन एडजस्टमेंट। तो ये जो एकोमोडेशन है उस एडजस्टमेंट की फल है। Thus, conflict may exist in a latent manner, but an overt level it is contained। तो ये जो conflict उसके साथ जुड़ा हो सकता है डिफरेंट कल्चर के बीच में, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट बिहेवियर, बट जब आप साथ रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो डिफरेंसेस धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, और वो conflict उतना हाइपर नहीं होगा, या एक प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। Accommodation is also a built-in mechanism of a society। There are many different patterns of behavior and subcultures in the society। Culture trains its members to accommodate and continue without much friction। An example is the family, where the various members carry on with the family life despite the many differences in the individual attitudes, beliefs, and behavior of the members। So accommodation thus can be subconscious। तो ये एक एकोमोडेशन है, हम लोग
एक समाज को बनाने में, चलाने में एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। क्योंकि हम सभी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं बराबर कल्चर, बराबर बिहेवियर, बराबर थॉट या बराबर विचारधारा। जैसे कि हम लोग परिवार में रहते हैं, एक माँ बाप के भी अगर 3-4 भाई हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, तो इनके बीच में भी डिफरेंट एटीट्यूड हो सकता है, डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है, डिफरेंट टेस्ट हो सकता है, डिफरेंट बिहेवियर भी है, बट फिर भी हम एक दूसरे की डिफरेंसेस को लेके साथ रहते हैं। So here accommodation is important because you are part of a family where differences are obvious, might be, but despite all those differences, you stay together, you accept each other, you understand each other. So that means it is part of our subconscious way. आप मानो या ना मानो, हम लोग उस डिफरेंसेस के साथ भी एक दूसरे के साथ एक लंबे समय तक परमानेंटली हम लोग फैमिली में एक दूसरे के साथ रहते हैं. It may also be a deliberate exercise is in attribution, mediation and conciliation. और जब हम कहते हैं ना attribution, arbitration, mediation, conciliation, जब हम लोग किसी भी तरह कन्फ्लिक्ट को हम लोग जब उसको रिजल्व करते हैं, तो हम लोग इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में या किस तरीके से जो लीगल एस्पेक्ट में हम किसी भी कन्फ्लिक्ट को जब रिजल्व करते हैं, सो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन, ये सारे जगह पे हम एकोमोडेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं. दैट हाउ वी कैन रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन टू डिफरेंट पार्टीज वेयर दे हैव ए कन्फ्लिक्ट. जब हमारे पास एक कन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, उस झगड़े को एक दूसरे से कमजोर करने की प्रक्रिया में जब हम मीडिएशन, जिसको हम कहते हैं, कोई ना कोई एक मध्यस्थी या कंसिलिएशन, जो रिजोल्यूशन करने की एक प्रक्रिया है मीडिएटर के माध्यम से, उस प्रोसेस में हम एकोमोडेशन को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उसी माध्यम से हम सारे मेंबर्स को समझ के उनकी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके उसको रिजल्व करने की प्रयास करते हैं. सो इट इज एन यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो इस तरीके की जो एकोमोडेशन की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में किसी भी अमेरिकन फैमिली हो, एशियन फैमिली हो, या हमारे गांव के परिवार की बात हो, या किसी भी ग्रुप या किसी भी वर्क प्लेस में या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग एक दूसरे के व्यवहार में एक दूसरे की मतभेद जरूर है, बट फिर भी साथ काम करते हैं. और साथ रहने की प्रक्रिया में हम तभी संभव होता है व्हेन वी अकोमोडेट. जब ये समायोजन प्रक्रिया को हम एक्सेप्ट करते हैं, देन इट बिकम्स इजी टू वर्क टुगेदर, स्टे टुगेदर, एंड वी फील हार्मोनी फॉर ईच अदर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस.